हेलो दोस्तों, मैं हूं सोमन। आप देख रहे हैं आई थिंक यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम देने के लिए आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट बुक्स का यानी किताब का ज़रूरत होने वाला है। मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, हर एक सब्जेक्ट्स को कवर करूंगा। तो उसके पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि आप लोग का एक लाइक और सब्सक्रिप्शन ही तो होता है हर एक यूट्यूबर का मोटिवेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बैंकिंग एग्ज़ाम में कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम ले लीजिए, जैसे कि SBI PO, SBI क्लार्क, IBPS PO, IBPS क्लार्क, RRB PO का क्लार्क, कोई भी ले लीजिए। वहाँ पर ना टोटल ये जो 1 2 3 4 5 चीज़ है, जो 5 सब्जेक्ट्स हैं ना, ये मेन होता है मेन। उसके बाद 1-2 सब्जेक्ट्स बस जुड़ जाता है, कोई एग्ज़ाम में, कोई एग्ज़ाम में यही रहता है सिर्फ। ठीक है, तो मैं मेनली आज इस 5 टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। आपको डिटेल में बताऊँगा कैसे प्रिपरेशन लेना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना होगा, आपको कौन सा बुक को फॉलो करना है, क्या क्या करना है, सब कुछ बताऊँगा। तो देख लेते हैं पहले कि कौन से सब्जेक्ट्स आता है। पहले देखिए, क्वांट आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको पता है। उसके बाद रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, जनरल अवेयरनेस आता है और बैंकिंग अवेयरनेस आता है। तो इस दोनों को ना मैं एक साथ कंबाइंड करके बोलूँगा और इस तीनों को अलग अलग बोलूँगा। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्वांट में क्या क्या बुक को आपको ज़रूरत है। देखिए, क्वांट में मुझे लगता है कि ये दोनों बुक काफ़ी रहेगा किसी भी प्रिपरेशन के लिए। जैसे फर्स्ट बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बाय RS अग्रवाल। देखिए, ये है उसका बुक का कवर पेज, मैं ये भी डाल दिया हूँ, जैसे आपको सुविधा हो इसको देख के खरीदने के लिए। और एक बुक रहता है कि बैंक PO चैप्टर सॉल्व पेपर बाय किरण पब्लिकेशन और प्रीवियस ईयर पेपर। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कोई भी एग्ज़ाम, ये सिर्फ बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए नहीं, SSC, रेलवे, UPSC, आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। आप लोग को पहला ये काम करना होगा, आप कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन शुरू करने से पहले उसका प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, वो सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो इसमें आप लोग को पता चलेगा कि आप अभी कौन सा स्टेज में हैं, आपको कितना इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल ना सबसे इंडिया में सबसे ज़्यादा और सबसे बिकने वाला बुक है ये। मैं खुद इस बुक को देखा हूँ, इससे ही मैं पढ़ा हूँ। मैं देखा हूँ, इसमें हर एक चैप्टर वैसे ना बहुत अच्छे से डिटेल में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप लोग अगर शुरू कर रहे हैं अभी तो आपको बेसिक्स को क्लियर करना है, तो आप इस बुक को फॉलो कीजिए। आपका जब चैप्टर क्लियर हो जाएगा ना, तब आप लोग कहीं से भी क्वेश्चन उठाइए, प्रीवियस ईयर उठाइए, मॉक टेस्ट उठाइए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और बैंक PO चैप्टर सॉल्व बाय किरण पब्लिकेशन, ये भी अच्छा बुक है, आप ये भी फॉलो कर सकते हैं। तो उसके बाद जाते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग है, ये भी RS अग्रवाल का ही बुक आता है, एक मॉडर्न अप्रोच टू लॉजिकल रीजनिंग, ये है उस किताब का कवर पेज। देखिए, ये बुक बहुत मोटा सा आता है और इस बुक में ना हर एक टॉपिक है, सब कुछ है यहाँ पर, वर्बल है, नॉन वर्बल है, सब कुछ है। बस ये एक ही बुक ना रीजनिंग में काफ़ी है आप लोग को। और प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे मैं बोला हूँ, हर एक सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर पेपर मेन है। देखिए, रीजनिंग में होता क्या है, रीजनिंग बहुत ईजी रहता है, बहुत ईजी होता है। देखिए, बहुत सारा स्टूडेंट का होता क्या है कि मैथ्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वीक होता है। देखिए, मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि रीजनिंग आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा उसके लिए। यहाँ पर पजल को सॉल्व कीजिए। बैंकिंग में ना पजल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, आपको पजल्स बहुत ज़्यादा सॉल्व करना है। यहाँ पर बहुत सारा पजल्स है, बहुत सारा, और हर एक टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग ना पूरा प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व करना ही करना है, ये मस्ट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश पे देखिए, इंग्लिश पे ना मैं कोई पार्टिकुलर बुक नहीं बताऊंगा कि इंग्लिश में ये बुक उठा लीजिए और पढ़ लीजिए, इंग्लिश आपको आ क्या होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखिए, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं उन लोग का अलग है, क्योंकि उन लोग जो बचपन से इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं, इंग्लिश में उन लोग का स्ट्रांग होता है। बट जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या कोई भी अदर्स लैंग्वेज पढ़े हुए हैं वो लोग, इंग्लिश के अलावा उन लोग को ना इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। कोई भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उठा लीजिए, तो खास करके बैंकिंग में। देखिए, बैंकिंग एग्ज़ाम में होता क्या है, इंग्लिश में ना थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप देता है, मतलब बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, पढ़ के समझना पड़ता है। तो ऐसे नहीं है कि SSC में एक अलग पैटर्न होता है, बैंकिंग में एक अलग पैटर्न होता है।
एसएससी में होता क्या है, एसएससी में आपको ग्रामेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा मिलता है, जैसे वॉइस चेंज, नरेशन चेंज, ऐसा करके बहुत कुछ। बट बैंकिंग में ना आपको, अब अगर आपको ग्रामर थोड़ा सा आता है, बेसिक सा ग्रामर आता है और आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करे हुए हैं, तो आपको इंग्लिश में बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है। तो मैं तो कहूँगा इस बेसिक ग्रामर को आप पहले ठीक कर लीजिए। कहीं से आपका 10th का बुक रहे, आपका 11th का या इंटरमीडिएट का बुक है, 12th का, कहीं से भी एक किताब ले लीजिए। आपका पुराना किताब होगा, हर एक का घर में रहता है, वहाँ से आपको बेसिक ग्रामर क्लियर कर लीजिए, जैसे वॉइस, वर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, कोई भी हर एक जो चीज़ होता है ना बेसिक सा इंग्लिश में, वो सब क्लियर कर लीजिए पहले, ठीक है। उसके बाद आपका स्टॉक वर्ड बढ़ाना है, ये सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट होता है हर एक इंग्लिश को, मतलब हर एक बंदे को ना इंग्लिश को अगर स्ट्रॉन्ग करना है, कोई भी स्टूडेंट को, तो उसका मेन जो रहता है वो होता है आपका स्टॉक वर्ड अगर स्ट्रॉन्ग है, आपको कितना वर्ड्स आता है, तो उसके ऊपर आपका इंग्लिश का डिपेंड करता है, आपको कितना अच्छे से इंग्लिश आता होगा। तो एक बुक है, बेस्ट बुक है मेरा मानना है, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। ये बहुत अच्छा बुक है, ये आप ख़रीद लीजिए। और यहाँ पर चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से हर एक वर्ड को डिटेल्स में समझाया गया है। आपको ये बुक पढ़ लेने से ना बहुत ज़्यादा स्टॉक वर्ड्स में कॉन्फिडेंस आएगा और आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर, देखिए मैं बोलना चाहूँगा कि इंग्लिश अगर बैंकिंग में आपको इंग्लिश में अच्छा मार्क्स चलाना है, तो आपको सिर्फ बेसिक ग्रामर पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, और प्रीवियस ईयर पेपर और जितने भी प्रैक्टिस हो सके इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहिए। इंग्लिश प्रैक्टिस से ही हो जाएगा। आपको देखिए पहला आपको शायद 2 दिन 4 दिन या 1 हफ्ते इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, मार्क्स ज़्यादा नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। बट यकीन कीजिए 1 हफ्ते के बाद या 15 डेज़ के बाद आपको इंग्लिश में ना एक अच्छे से कॉन्फिडेंस आएगा ये सब करने में, ठीक है। उसके बाद आते हैं जनरल और बैंकिंग अवेयरनेस पे। देखिए बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस ना ये एक दिन में नहीं हो सकता। आप अगर आज प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम 6 महीने का बाद है, तो आपको आज से ही करना होगा। लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स पूछा जाता है हर एक बैंकिंग एग्ज़ाम पे, तो उसके लिए ना आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है। डेली करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ पर कोई बुक नहीं आता डेली करंट अफेयर्स का, या मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा। सबसे बेस्ट होता है इस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वो है आपका खुद का नोट्स। आप डेली नोट्स बनाइए, करंट अफेयर्स का कोई भी यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। आई थिंक चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं डेली करंट अफेयर्स के लिए। और कहीं पर भी यूट्यूब में बहुत सारे चैनल है डेली करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करते हैं, तो कोई भी आप चैनल चूज़ कर लीजिए, वहाँ से हर रोज़ आधा घंटा दीजिए या 1 घंटा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं देना है। डेली करंट अफेयर्स पढ़िए, उसका नोट्स लिखिए, एक डायरी ले लीजिए और वहाँ पर आप लोग नोट्स लिखिए बाद में रिवीजन के लिए। उसके बाद है स्टैटिक जीके। देखिए स्टैटिक जीके आप लोग पहले से ना पढ़िए मेरे ख्याल से, क्योंकि वो ना हर एक बंदा भूल जाता है एग्जाम तक, क्योंकि 6 महीना पहले आप पढ़े हुए हैं और 6 महीने के बाद आपको भूल जाएंगे ना। तो स्टैटिक जीके तभी तैयारी करना है जब एग्ज़ाम आपका प्रीलिम क्लियर हो गया और मेंस बाकी है, तो मेंस से पहले वो तैयार करना है स्टैटिक जीके को। स्टैटिक जीके बहुत ईजी होता है, कोई घबराने की बात नहीं है। स्टैटिक जीके में होता क्या है, जैसे नेशनल पार्क हो गया, डैम्स हो गया, इंपॉर्टेंट डैम्स हो गया, उसके बाद कंट्री कैपिटल करेंसी हो गया, ये सब होता है। बहुत छोटा चीज़ होता है स्टैटिक जीके में, हो जाएगा आपका। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा बेसिक सब पढ़ कर रख सकते हैं, और मेन जो आपको स्टैटिक जीके कवर करना है ना, वो करना है प्रीलिम्स के बाद। प्रीलिम्स देकर आए आप, उसके बाद मेंस के लिए आप जब शुरू करेंगे तब ये स्टैटिक जीके को तैयारी शुरू कीजिए। उसके बाद है बैंकिंग अवेयरनेस। देखिए बैंकिंग अवेयरनेस तो है बहुत छोटा सा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा डिटेल्स में कुछ पूछता नहीं है। इस करंट अफेयर्स के अंदर ही बैंकिंग अवेयरनेस कवर हो जाता है बहुत सारा जगह। तो बैंकिंग अवेयरनेस का वीडियोस भी आता है बहुत सारे चैनल पे, आप हम लोग का चैनल ही फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी बैंकिंग अवेयरनेस का वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं और यहाँ का भाई आप नोट ले सकते हैं। उसके बाद मंथली मैगजीन, कोई भी मैगजीन आप ले लीजिए, बहुत सारा मैगजीन आता है बैंकिंग के लिए, बैंकिंग एग्जाम के लिए या करंट अफेयर्स के लिए। मंथली मैगजीन में होता क्या है, इसमें फ़ायदा क्या है, पूरा मंथ का ना एक समरअप करके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स का, वो ना लिस्ट अप करके दिया जाता है। तो वो आप एक बार पढ़ लीजिए, तो उसमें आपका क्या फ़ायदा होगा कि उसमें आपको रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो मंथली मैगजीन आप एक ले लीजिए। और न्यूज़पेपर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, आपको हर रोज़ 1 घंटा मिनिमम से मिनिमम न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। कोई भी न्यूज़पेपर आप लोग द हिंदू पढ़ लीजिए, नहीं तो इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ लीजिए, कोई भी मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा तो द हिंदू ही पढ़ते हैं कोई भी स्टूडेंट।
वहाँ पर एडिटोरियल्स रहता है, न्यूज़ रहता है। तो आप लोग को हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना है। इसमें आप लोग को 2 फ़ायदा होने वाला है। एक तो आपका डेली करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा इस न्यूज़पेपर के अंदर से, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस न्यूज़पेपर आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने से ना आपको इंग्लिश का भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। हाँ, आपको इम्प्रूवमेंट एक दिन में तो नहीं आपको पता चलेगा, बट बिलीव मी आप लोग को 1 महीने के बाद ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा इंग्लिश पे, अगर आप लोग हर रोज़ न्यूज़पेपर 1 घंटे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये पूरा जीके और आपका बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट था। सबसे ज़्यादा अच्छा रिकमेंडेशन तो मेरा यही होगा कि आप लोग को डेली का नोट्स प्रिपेयर कीजिए, डेली, हर रोज़, ठीक है। उसके बाद है मॉक टेस्ट। देखिए, मैं यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर मॉक टेस्ट का रिकमेंडेशन नहीं दिया हूँ, नहीं तो सब लोग सोचेंगे कि मैं ये स्पॉन्सर वीडियो है। देखिए, मॉक टेस्ट बाज़ार में बहुत सारा मॉक टेस्ट अवेलेबल है। जो 3 सबसे ज़्यादा बिकते हुए इंडिया में बिकता है वो है, एक तो है अड्डा 24/7 का, 2 है आपका ऑलिपॉइड का, और तीसरा है टेक्स्ट बुक का। देखिए, आप जाइए उन लोग का वेबसाइट में और आप लोग चूज़ कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे। शायद टेक्स्ट बुक थोड़ा कम पैसे में देता है 1 ईयर के, और ये ऑलिवुड और अड्डा का ना थोड़ा सा महंगा आता है, बट क्वालिटी ज़्यादा अच्छा रहता है अड्डा का और आपका ऑलिवुड का। तो आपका जो मर्जी। तो पहले आप लोग सीख रहे हैं तो टेक्स्ट बुक का ले लीजिए, कम पैसे में हो जाएगा आपको, ठीक है। और बस मॉक टेस्ट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, खास करके बैंकिंग एग्ज़ाम। हाँ, आप लोग को हर रोज़ एक मॉक टेस्ट लगाना ही है। आपका सिलेबस पहले कवर कर लीजिए, सिलेबस कवर करने के बाद ना मॉक टेस्ट देना है हर रोज़ एक करके, क्योंकि देखिए बैंकिंग एग्ज़ाम वही क्लियर कर सकता है जिसको बहुत ज़्यादा स्पीड है। देखिए, पेन और पेपर यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि आपको प्रीलिम में ना 20-20 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग का 20-20 मिनट का ना सेक्शन का काट ऑफ दे देता है टाइमिंग का, 20 मिनट और 20 मिनट टोटल 1 आवर का। तो 20 मिनट में आप सोचिए ना 35 क्वेश्चन रहता है, तो 20 मिनट का वो 35 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना मिनट है सोच लीजिए, आपको पास 1 मिनट भी नहीं है, 30 सेकंड करके है लगभग। तो आप लोग एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ऑप्शन चूज़ करेंगे, उसमें तो पूरा एग्जाम ही निकल जाएगा। तो आपको ना माइंड में कैलकुलेशन करना है, माइंड में सब कुछ सोचना है। तो वो प्रैक्टिस कैसे आएगा? वो प्रैक्टिस आप लोग को मॉक टेस्ट से आएगा। आप लोग मॉक टेस्ट देना शुरू कीजिए। पहले तो बहुत कम मार्क्स आएगा, बट उसमें फोकस मत कीजिए। आप लोग को 1 महीना पूरा मॉक टेस्ट देने के बाद ना आपको इंप्रूवमेंट आएगा। उस मॉक टेस्ट को रिव्यू कीजिए। मॉक टेस्ट देना है, रिव्यू करना है, फिर से मॉक टेस्ट देना है, ऐसे करके एक रिदम पे लेकर आइए, ठीक है, मॉक टेस्ट को। बस इतना ही, यही सारे चीज़ है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप लोग बुक्स खरीद लीजिए और आपका प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और ये हम लोग का टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पर आप लोग कोई भी फ्री में PDF लेना चाहते हैं, कोई भी बुक का, कोई भी डेली न्यूज़पेपर का, तो ये टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हम लोग का फेसबुक पेज है, ये भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।